कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्रीमती अलका जैन, सौरभ जैन, परिवार न्यू रोहतक रोड दिल्ली, श्री कमल जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार पालम गांव दिल्ली, श्रीमती कमला देवी जैन, विजेंद्र जैन, मधुबाला जैन, डॉक्टर संजीव निशा जैन, चितरंजन पार्क दिल्ली, श्री योगेश जैन दिल्ली। बंधुओं, आप सभी गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के मंगलमयी कल्याणकारी प्रवचनों को सुन रहे हैं। गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का जन्म 1 अप्रैल 1967 को पटेरा मध्य प्रदेश में हुआ। 24 अक्टूबर 1987 उदयपुर राजस्थान में आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज तपस्वी सम्राट के नाम से जो विख्यात थे, उनसे मुनीक्षा धारण करी। रक्षाबंधन 1993 में ब्यावर राजस्थान में आपको आचार्य पद पर आसीन किया गया और अभी तक आपके द्वारा लगभग 120 दीक्षाएं प्रदान की जा चुकी हैं और जो साधु लगातार धर्म आचरण कर रहे हैं और मोक्ष का मार्ग जन जन का प्रशस्त कर रहे हैं। तो आप सभी अपने जीवन का सौभाग्य बढ़ाएं और गुरुदेव के सिद्धांत रूपी वचनों को सुने और जीवन कल्याण करें। यही आप सभी के लिए मेरी मंगल भावना। त्रैलोक्यम सकलम त्रिकाल विषयम सालोकमालोकितम साक्षाध्ययन यथा स्वयं करतले रेखात्रयम सांगुली रागद्वेष भयामयंतगजरा लोलत्तलो भादयो नालम यद पदलंघनाय समः देवो मया वंदते, देवो मया वंदते। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय वीतराग धर्म की जय। महानुभावों, ज्ञानी और अज्ञानी। ज्ञानी वे होते हैं जो प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हैं और मूर्ख अज्ञानी वे होते हैं जो पैसा पर दृष्टि रखते हैं। जिनकी दृष्टि प्रतिष्ठा पर है वे ज्ञानी हैं और जिनकी दृष्टि पैसा पर है, पदार्थ पर है, पर्याय पर है, वे अज्ञानी। परमार्थ पर दृष्टि रखने वाले ज्ञानी होते हैं और पर्याय पर दृष्टि रखने वाले, पदार्थ पर दृष्टि रखने वाले अज्ञानी होते हैं। ज्ञानी की दृष्टि सदैव निम्न होती है और अज्ञानी की दृष्टि निम्न होती है और ज्ञानी की दृष्टि सदा ऊंची होती है। गिद्ध कहीं भी उड़ जाए, कितना भी ऊपर चला जाए, लेकिन दृष्टि उसकी कहां रहेगी? उसकी कचड़े में पड़े हुए सड़े हुए मांस पर होगी। और हंस भले ही कहीं भी हो, उसकी दृष्टि में क्या होगा? मोती ही होगा। वो सदा हमेशा मोती पर ही दृष्टि रखेगा, मांस पर दृष्टि नहीं रखेगा। बगला भी एक जैसा दिखता है और बगले की दृष्टि में मछली नहीं। मान लीजिए कि हाथी के मस्तक में कहते हैं मुक्ता होता है। कौवा मुक्ता नहीं खाएगा, वो क्या करेगा? वो मांस को पकड़ेगा। और कोई ज्ञानी होगा, कोई सज्जन होगा, अच्छा होगा, वो मांस को छुएगा भी नहीं। वो जो है किसको देखेगा? उसमें पाए जाने वाला मुक्ता, गज मुक्ता, गज मोती को ग्रहण करेगा। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि आपकी दृष्टि में यदि विषय हैं तो आप समझ लेना, चाहे हमारी अवस्था भेष कोई भी हो, भेष उत्तम हो सकता है लेकिन उद्देश्य यदि उत्तम नहीं है तो वो अज्ञानी है
और भेष भले ही निम्न हो, श्रेष्ठ ना हो, लेकिन उद्देश्य यदि श्रेष्ठ है तो वो व्यक्ति ज्ञानी है। कहते हैं एक बार आनंद के यहां एक फकीर आए और वो फकीर का उस आनंद ने बड़ा स्वागत किया, बिठाया, खिलाया, पिलाया और जाने लगे तो और जितनी उनको व्यवस्था बन सकी वो सारी व्यवस्था कर दी। फकीर खुश हुए, प्रसन्न रहे और बस यही कहने लगे कि सदा ऐसे ही कार्य करते रहो, हमारा खूब खूब आशीर्वाद है। वो आनंद कहता है कि आगे होगा या नहीं मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सदा कोई रहता नहीं है, सदा एक सी स्थिति नहीं होती। आज है किया, कल क्या होगा। उसने जब ये कहा तो संत ने सोचा कि यार ये ऐसा क्यों बोल रहा, लेकिन कोई बात नहीं है, फकीर आगे बढ़ गए। कुछ दिनों बाद जब फकीर आए, लौट के आए, देखा तो आनंद के अंदर इतनी गरीबी आ गई कि उसका घर मकान भी बिक गया, जमीन बिक गई। एक सेठ के यहां, एक किसान के यहां वो नौकरी करने लगा, एक झोपड़ी में रहता। अब वो तो किसान, आनंद तो ज्ञानी ही था, और वो जैसे ही मालूम पड़ा कि आनंद को कि फकीर आया है तो उसने रूह की, सो की, जैसी व्यवस्था बनी वैसी बनाई, झोपड़ी में रोकाया। अब देखा, संत ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु ऐसा क्यों, इतना धर्मात्मा, इतना अच्छा व्यक्ति, इसके साथ ऐसा क्यों। तो आनंद कहता है कि आप क्यों ये विचार करते हो, ऐसा क्यों, प्रभु को क्यों दोष देते हो। अरे सदा एक सा जीवन नहीं रहता। फकीर ने कहा कि अरे मैं तो भेष का मात्र फकीर हूं, भावों से मैं फकीर नहीं हूं, भावों से फकीर तो ये है आनंद। कि कितनी अच्छी भावना के प्रभु को क्यों दोष देते हो। अरे सदा स्थिति एक सी रहती नहीं, उतार चढ़ाव चलते ही रहते हैं। कहीं का रोड एक सा समतल नहीं है, कभी उतार आता, कभी चढ़ाव आता है, तो जीवन में तो लगा ही रहता है। ठीक है, उस समय हमारी खाने पीने की अच्छे परिवार था, लेकिन वो भी स्थिति चली गई, कोई बात नहीं, उसमें प्रभु का इसमें कोई दोष नहीं है। ये तो स्थिति सबके जीवन में आती है, संतों के जीवन में आती है, इसके उसके ऐसा कौन है कि जिसके कर्म के उदय से अच्छा बुरा निरंतर ना होता। फकीर चले गए, करीब 2 साल बाद फिर वहीं आए, देखा कि आनंद की स्थिति ये हो गई कि जमींदारों का प्रधान हो गया, जितने वहां पर पैसे वाले थे उनमें भी मुखिया बन गया। फकीर ने देखा और कहा, प्रभु ये तो बहुत सदा ऐसी बनी रहे स्थिति, ये धर्मात्मा है। लेकिन उसने कहा कि आप आज भी वही बात कर रहे हैं। मैं वही बात कहता हूं कि प्रभु ने क्या, भाई सदा रहेगी नहीं ना, ऐसी स्थिति सदा किसी की रही है। आज रंक है, कल राजा बन जाता है, आज फर्श पर है,
आगे अर्श पर चला जाता है और अर्श वाला फर्श पे आ जाता है। लखपति लारीपति हो जाता है और लारीपति लखपति हो जाता है। करोड़पति रोडपति हो जाता है, रोडपति करोड़पति हो जाता है। ये तो जीवन में चलता ही रहता है। आप प्रभु से कह रहे कि सदा बनी रहे, कैसे रह सकती? कोई वस्तु आज तक बनी नहीं रही, ना ये हमारा मकान दुकान बना रहेगा, क्योंकि ये तो चलता रहता है। अब वो स्थिति कैसे बन गई थी उसकी? क्योंकि जो जिसके यहाँ नौकरी कर रहा था उसके कोई संतान नहीं थी और उसकी सेवा से उसके मालिक ने पूरी जमीन जायदाद सब आनंद के नाम कर दी। उन्होंने कहा ये हुआ और कल क्या होगा पता नहीं, या ये मिल्कियत रहेगी या मालिक रहेगा, कोई पता नहीं। ठीक है, ये पदार्थ रहेगा नहीं रहेगा, और अगर ये रह जाएगा तो इसका मालिक मैं रह पाऊंगा क्या? नहीं रहने वाला है। ये शब्द आनंद ने जब कहे, संत ने कह दिया कि धन्य। वास्तव में देखा जाए तो क्या है, फकीर तो घर में रहा हुआ वो आनंद है, भावना में फकीर है, और फकीर चले गए और जब कुछ दिन बाद आए तो वास्तव में देखते क्या है कि जो महल अटारी थी उसमें कबूतर गुटुरगू कर रहे हैं, घास जम गई है, चारा ऊंग गया है, पेड़ ऊंग रहे हैं, दीवारें गिर रही हैं। ये सब देख करके संत ने देखा कि कोई अंदर होगा, तो एक बुढ़ी वही आनंद की पत्नी एक कोने में बैठी हुई है। ये देख करके सोचा कि भाई आनंद तो चला गया और उसकी जो लड़कियां थीं वो शादी हो गई, वो भी चली गई, उसको भी संभालने वाला कोई नहीं, उसकी मां को मन पत्नी को। ऐसी स्थिति देखी, संत ने देखा कि देखे कि जिसमें आनंद रहता था वो कमरा तो देखे, कमरा में एक फोटो लगी थी, फोटो के नीचे लिखा था ये भी नहीं रहेगा। सदा एक सा नहीं रहता है जीवन, और सदा एक सा इसलिए नहीं रहता क्योंकि एक सा रह जाए तो फिर व्यक्ति छोड़ ही नहीं सकता, संग्रहित करना चालू कर देगा। देखो कैसा है, अनाज में कीड़े क्यों लगते हैं? अगर कदाचित अनाज में कीड़े ना लगे तो व्यक्ति सारा अनाज संग्रह करके सोना चांदी जैसा भर ले, खाने के लिए लोग मोहताज हो जाए, इसलिए अनाज में कीड़े रखते तो संग्रह नहीं कर पाता। अगर उसमें कीड़े ना लगे तो ये हो जाए पूरा, सब संग्रहित कर लेंगे, किसी को मिलेगा नहीं अनाज, जैसे सोना चांदी रख लेते। तो इस कारण से प्रभु ने ये व्यवस्था, कर्म की प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है कि अगर अनाज में कीड़े नहीं होते तो, और शरीर में देह में दुर्गंध, अगर देह में दुर्गंध नहीं होती तो मर जाता आदमी, तो अपने प्रिय को शहद के लगा रख लेते, फिर दफनाते नहीं, फिर उनको जो है किसी तरह से जलाते नहीं, लेकिन शरीर में दुर्गंध आने लग जाएगी इसलिए उसको छोड़े। यानी कि ममत्व कम होए, कैसे हो? और जीवन में भूलना, जीवन में भूलना बहुत अच्छा है। अगर नहीं भूलते तो रोना बना रहता, ऐसा करा था उनने, वैसा करा था, भूल जाता है व्यक्ति, तो एक भाव से दूसरे भाव में जा भूल जाता है। ये व्यवस्था तीन प्रकृति ने ऐसी रखी, अनाज में कीड़े नहीं होते तो वो संग्रहित करता, और यदि शरीर में दुर्गंध नहीं आती तो वह व्यक्ति उस प्रिय शरीर को भी अपने पास रखता। कितने आदमी रखे होते,
मरता तो आदमी। और यदि कदाच भूलना ना होता तो हम पुरानी बात याद कर करके परेशान रहते, दुखी रहते। इसलिए भूलना भी जरूरी है। तो ऐसे ही ये परिवर्तन व्यवस्था तो जरूरी है ही, अगर नहीं होता तो अभिमान हो जाता। फिर ज्ञानी और अज्ञानी की बात समझ में नहीं आती, फिर एक सी बात बनती, अरे ज्ञानी वह है कि जो ये जानता है कि कोई चीज शाश्वत नहीं रहने वाली है, शरीर भी है वो भी जाएगा, राजा राणा छत्रपति हथियन के असवार, मरना सबको या जाना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात, सब जाएंगे। इतना बोध जब आ जाता है तो निश्चित समझ लेना चाहिए कि ज्ञानी पना आ जाता है। और लिपटे रहो, ये कैसे हमारा है। पर्यायों से पार उतरने वाला, परमार्थ की ओर देखने वाला ही ज्ञानी है। अज्ञानी तो बस पर्यायों में पड़ा रहता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि सदा ये समझो कि हम स्थायी होकर के नहीं आए, और जब मैं स्थायी नहीं, थोड़े समय के लिए आया है, तो हंस लो, खुश लो, एक दूसरे से मिल लो, बतिया लो, अपने में अच्छाई पैदा कर लो। बुराई लेके क्यों जाओ? जाना तो है तो क्या लेके जाना चाहिए? थोड़ी देर के लिए मिले तो प्रेम से दो मुस्कुरा करके बात कर लेंगे तो याद बनी रहेगी। कभी मिलेंगे तो हाथ जुड़ सकेंगे अथवा बात कर सकेंगे। और यदि हमने अभी हंस के खुश करके कार्य नहीं किया तो आगे क्या आप मिलेंगे? फिर कोई मिलना नहीं होगा। इसलिए यदि आपको सिद्धालय में मिलना है तो यहाँ मिलना सीखो, ज्ञानी बनो। ज्ञानी वह है अवसर का लाभ उठाता है और जो कार्य है, जो समय मिला उसमें अच्छे कार्य कर लेता है। अज्ञानी जो है वह ऐसे कार्यों से वंचित रह जाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्रीमती अलका जैन, सौरभ जैन परिवार, न्यू रोहतक रोड दिल्ली, श्री कमल जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, पालम गांव दिल्ली, श्रीमती कमला देवी जैन, विजेंद्र जैन, मधुबाला जैन, डॉक्टर संजीव निशा जैन, चितरंजन पार्क दिल्ली, श्री योगेश जैन दिल्ली।